पूछिए, एक ऐसा शहर जहां लोग सोते वक्त ये नहीं सोचते थे कि अगली सुबह उनकी होगी भी या नहीं। एक ऐसी रात जो दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी बन गई। एक गैस जो दिखती नहीं थी पर सांसों में जहर बनकर समा रही थी। और वो चीखी जो आज भी उस रात की गूंज को जिंदा रखे है। ये कहानी है उस काली रात की जब भोपाल शमशान में बदल गया था। दिसंबर 1984। भोपाल एक बहुत ही शांत शहर था, लेकिन उसकी इसी शांति को छीनने वाला एक कंपनी था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। इस अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड में एक केमिकल फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री में बनता था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, एक ऐसा केमिकल जो अगर लीक हो जाए तो जिंदगी को छीन सकता है। पर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि सुरक्षा मानकों को लेकर कंपनी कितनी लापरवाह थी। वो अलार्म जो खतरे को संकेत दे सकता था, उसे बंद कर दिया गया था। 2 दिसंबर की रात 11 बजे फैक्ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ी होने लगी थी। तभी एक वर्कर की आवाज़ आती है, साहब टैंक E610 में प्रेशर बढ़ रहा है। सिर्फ 15 मिनट बाद वो लिक्विड गैस बन चुका था और तेज़ी से फैलने लगा था। उस गैस को रोकने के लिए ना कोई इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव था और ना कोई वेटिंग टावर, और कुछ भी नहीं था उसे रोकने के लिए। रात के 12 बजे MIC गैस हवा में घुल चुकी थी। ये गैस आंखों में जलन देती थी, सांस को रोक देती थी और इंसान को कुछ ही मिनटों में मार देती थी। तभी एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ आई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी आंखें जल रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग भागने लगे थे पर उन्हें पता नहीं था कि कहाँ जाएं, क्योंकि पूरी हवा जहरीली हो चुकी थी। अब तक ये साफ हो गया था कि MIC लीक कर रही है। लोगों को ये पता चल गया था कि अब उनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें तो इम्पॉसिबल है। तभी उनमें से कई लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचकर बहुत से लोगों की जान जा चुकी होती है, क्योंकि MIC ने अपना काम कर दिया था। कई हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। 10 लाख से ज़्यादा लोग गैस से प्रभावित हो चुके थे। आंखों की रोशनी चली गई, बच्चे विकलांग पैदा हुए। यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन कुछ घंटों में भारत आए और फिर जमानत लेकर हमेशा के लिए चले गए। भारत सरकार ने केस किया पर अमेरिकन सरकार ने उसे कभी भी भारत को नहीं लौटाया। 1989 में $470 मिलियन में केस सेटल हो गया, मतलब हर मृतक के बदले सिर्फ 25,000 रुपये। क्या यही इंसाफ था? शुरुआत में कंपनी ने कहा ये किसी की साजिश है उसकी कंपनी को बदनाम करने की, मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। पर बाद में CBI जांच सामने आया, कंपनी ने सुरक्षा में लापरवाही की थी। उन्होंने मुनाफे के लिए लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। और सबसे हैरानी की बात, आज तक यूनियन कार्बाइड का मालिक कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। आज भी भोपाल की ज़मीन में जहर है, बच्चे बीमार पैदा होते हैं, पानी पीने लायक नहीं है, और जो लोग बचे थे वो आज भी सांस लेने के लिए कीमत चुका रहे हैं। एक महिला ने कहा कि उसकी 3 साल की बच्ची गोद में ही मर गई और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। ये हादसा सिर्फ भोपाल का नहीं था, पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी थी। आज भी दुनिया में कई फैक्ट्रियां ऐसी ही चल रही है जहां सुरक्षा से ज़्यादा मुनाफा जरूरी है। अगर हम नहीं जागे तो अगली भोपाल ट्रेजेडी कभी भी कहीं भी हो सकती है। वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही सच्ची घटना आप तक पहुंचा पाएं।